दामाद ने सास की पिच पे चौका मारा। दोस्तों, आज की कहानी है दामाद ने कैसे सास के साथ जबरदस्ती करके घोड़ी बनाया और सास के दोनों पिच पे बैटिंग किया, छक्का पे छक्का लगाया। आज मैं भी आपके सामने एक मेरे जिंदगी का पहलू है जो मैं आप लोग के सामने पेश कर रही हूँ। मुझे पता है कि कौन से रिश्ते की अहमियत क्या होती है, मैं बखूबी जानती हूँ, पर रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर इंसान का कोई बस नहीं होता है। मेरे जिंदगी में भी इसी तरह से कुछ हो गया जिसको मैं आज इस कहानी में बता रही हूँ। हो सकता है मैं अपने शब्दों को अच्छी तरह से पेश ना कर पाऊँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहु आपके सामने अपनी बात को रख पाऊँ। पर आपको मेरे से एक वादा करना पड़ेगा कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे, और क्या मैं आगे ऐसा करूं कि नहीं इसका भी राय देंगे नीचे कमेंट में, ताकि मैं अपने जिंदगी को ठीक तरह से जी पाऊं। ऐसा ना हो कि ग्लानि महसूस हो। मैं 36 साल की विधवा औरत हूँ। मैं समझ गई आपके मन में भाव चलने लगा कि एक औरत जो कि सफेद साड़ी में और जिंदगी के राज से मरहूं, अकेली बेवासी, जिसकी जिंदगी में कोई रस नहीं। ऐसा नहीं है। मैं मस्त तरीके से रहने वाली, हमेशा खुश रहने वाली, जिंदगी को अच्छी तरह से जीने वाली, अपने शरीर पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देती हूँ। आज भी मुझे लोग कहते हैं कि पूजा की मम्मी, कोई नहीं कहेगा कि आपकी एक बेटी जो कि 19 साल की है उसकी आप मम्मी है। ऐसा लगता है कि पूजा से आप मुश्किल से 5 साल के बड़ी होंगी। लगती नहीं है कि आप एक लड़की की माँ है। मैं भी यही समझती हूँ कि मैं भरपूर जवानी से तरबतर हूँ, पर इसे भोगने वाला कोई नहीं। 4 साल पहले ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। काफी पैसा लाइफ इंश्योरेंस से मिला, जिससे कि मेरी जिंदगी बड़ी ही ठाट बाट से कटेगी। 6 महीने हुए हैं। मैंने अपनी लाडली बेटी पूजा के हाथ भी पीले कर दिया, क्योंकि एक अच्छा लड़का मिला गया था जो घर जमाई बन के रहने को तैयार था। मेरे लिए अच्छा था कि मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। शहर में एक आलीशान मकान है और 2 जगह और मकान है जिसका किराया आता है। जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, पर एक गलती हो गई जिसको मैं अच्छा समझकर अपने बेटी से शादी की थी। वो एक नंबर का अय्याश निकला। शादी के रात ही उसको पूजा से झगड़ा हो गया, इस बात पे कि जब मैंने तुम्हें बैटिंग किया तो तेरे सील बंद क्यों नहीं निकला। इसका मतलब ये है कि तुम पहले से बैटिंग किए हुई है। पूजा को मैंने कहते सुनी कि नहीं जी, आज तक मैं किसी से नहीं किया। आप मेरे यकीन करो, मैं सील हूँ। पता नहीं क्यों नहीं निकला मेरे सील, पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं पहली बार आपसे ही, पर मेरा दामाद नहीं मान रहा। इस तरह से मेरे यहाँ रोज रोज कलह होने लगा। इस वजह से मेरे दामाद रोज रोज शराब पीकर आता और घर में अशांति फैलाता। अब मुझे लगा कि एक तो मैं अकेली औरत बिना पति का, और अगर ये दामाद भी मेरी बेटी को छोड़ दिया तो सब खराब हो जाएगा। इस वजह से मैं सोची क्यों ना इससे मैं अपनी भी जाल में फंसाऊं, ताकि अगर इस इंसान को रोज 2 औरत मिलेगा तो खुश रहेगा, और कुछ दिन तक ठीक ठाक रहा तो बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब मैं धीरे धीरे करके अपने दामाद के आसपास थोड़े स्टाइल अदा में मंडराने लगी। कभी उसके साथ अगर बाजार जाती तो बाइक पर पीछे बैठती और अपनी खरबूजा उसके पीठ में सटा के रखती। मैंने उसके कमर को पकड़ के रखती। जब पूजा कहीं बाहर होती तो कई बार अपने दामाद के सामने अपना आंचल नीचे गिरा देती, या तो जहां वो बैठा होता वह पे झुकने की कोशिश करती ताकि वो दीदार कर सके। धीरे धीरे मेरा प्लान कामयाब रहा। वो मेरे में इंटरेस्ट लेने लगा। वो हमेशा छूने की कोशिश करने लगा। वो पूजा से भी अच्छी तरह से बात करने लगा। वो आते जाते अपनी केहूनी से मेरे को भी टच करता। दिवाली में वो विश करने के लिए मुझे गले से लगा लिया था और मेरे गर्मी को बखूबी लिया था। एक दिन पूजा बाजार गई थी और दामाद बैंक गया था। मुझे पता था कि अभी आधे घंटे में दामाद जाएगा। मैं जानबूझकर दरवाजा खुला रखी और मेरा खोली हुई थी ताकि आज वो मेरा दीदार कर ले।
हुआ भी ऐसा ही। वो अचानक कमरे में दाखिल हो गया जहां मैं झूठ मूठ का ढूंढ रही थी। वो मेरे देख लिया। मैं भी ज्यादा परेशान होने का नाटक नहीं की और एक तौलिया धीरे से रख ली अपने पे और बाहर निकल गई। पर वो मुझे घूर रहा था, ऐसा लगा रहा था कि शेर के सामने कोई मेमना आ गया हो। फिर तो वो दिन भर मेरे ऊपर से ही मेरा निहार रहा था। रात हुई, मैं दूसरे कमरे में सोई थी। पूजा के कमरे से आवाज आ रही थी। मैं समझ गई कि मेरी बेटी की हो रही है। मैं थोड़ा सुनने की कोशिश की तो पूजा कह रही थी, प्लीज कल से दवाई मत खाना, मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो कह रहा था। 5 मिनट और दोनों हो गए। मैंने दरवाजे के छोटे से होल से देख रही थी तो दोनों निढाल हो गए था और थोड़ी देर में अपने कमरे में चली गई। करीब रात के 12 बज गए थे। मैंने देखा पूजा के कमरे का दरवाजा खुला और मेरे दामाद टॉयलेट गया। मैं वैसे ही पड़ी थी, लाइट जल रही थी मेरे कमरे की। मेरे दामाद मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर मुझे देखने लगा। मैं आंख बंद कर ली। फिर क्या बताऊं, वो अंदर आ गया और मेरे बेड पे बैठ गया। मैं वैसे ही आंख बंद करके पड़ी रही। मेरे दामाद के मुंह से एक आवाज आई, जो भी होगा देखा जाएगा, आज मैं सास के साथ बैटिंग कर देता हूँ। इतना कह के वो बैटिंग की तैयारी करने लगा और दामाद जी 4 साल से सुखी पिच पे बैटिंग करना शुरू कर दिया। फिर वो अपने कमरे में चला गया। सुबह उठी, मुझे तो शर्म भी आ रही थी कि अपने दामाद के सामने, पर दिन भर जब मैंने पूजा को और दामाद को हंसते हुए बातचीत करते हुए और देखी तो लगा कोई बात नहीं। अगर मेरा दामाद मुझे करके खुश रहता है तो कोई बात नहीं, मुझे भी तो चाहिए। और इससे अच्छा क्या हो सकता है, घर का माल अगर घर में ही रह जाए तो फिर क्या था। दोस्तों, वो रोज रात को चुपके से आता और मुझे से बेटिंग करके चला जाता। करीब 7 दिन तक ऐसा करता रहा। फिर एक दिन मेरे मुंह से निकल गया कि रात को जल्दी हो गया था। क्या हुआ? वो हंसने लगा और मैं भी हंसने लगी। उस दिन के बाद से तो कोई बंधन ही नहीं है। 3 महीने से खूब मजे ले रही हूँ अपने जिंदगी का। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं प्लीज। और एक नई कहानी सुने। मेरी कसी चिकनी गोरी पिच पे ससुर जी ने छक्का मारा। दोस्तों, आज की कहानी में ससुर जी ने कैसे बहू के पिच पे बैटिंग किया। बात उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति सेना में काम करते थे, वो नेवी में जॉब कर रहे थे। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो सुहागरात भी नहीं हो पाई थी। उनके पास कॉल आ गई थी, उनके बॉस की बॉर्डर की तरफ से कुछ बमबारी हुई थी भारत के पानी की जहाजों पर और युद्ध के हालत बन गए थे। इसलिए पति फौरन ही मुझे छोड़कर मुंबई चले गए। वहीं पर उनकी पोस्टिंग थी। मैं सुहाग रात भी नहीं कर पाई। मेरी सुहागरात अधूरी रह गई थी। फिर उन्होंने दूसरे दिन कॉल किया कि अब 3 महीने बाद ही आ पाएंगे। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हुई थी। जिसके लिए मैं इस घर में आई थी वो मुझसे बहुत दूर थे। मैं इसे अपनी किस्मत समझकर तन मन से सास ससुर की सेवा करने लगी। धीरे धीरे मेरे ससुर मुझे इधर उधर हाथ लगाने लगे। वो भी नेवी में थे और कैप्टन के पद पर रिटायर हुए थे। वो अब 60 साल से ज्यादा के हो चुके थे, पर उनकी फिटनेस कमाल की थी। बड़ी बड़ी मूंछें वो रखते थे। मैं उसका पूरा ख्याल रखती थी। मुझे ये बात पता थी कि उसकी नीयत मुझ पर काफी गंदी है। वो मुझे मारना चाहते हैं, पर फिर भी मैं उनकी सेवा करती थी। टाइम टाइम से चाय पानी दवाइयाँ खाना देती थी। घर में मैं साड़ी ब्लाउज पहनती थी। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गई। फिर मुझे वो चुम्बन करने लगे। मैं बहुत नाराज थी। मैं रोने भी लगी थी। उन्होंने अपने खोलकर मेरे हाथ में दे दिया। फ्रेंड्स, मैंने पहली बार अपने ससुर का देखा। मैं तो देखकर ही डर गई थी। पहले उन्होंने जबरदस्ती मुझे पकड़ लिया,
फिर हाथ में दे दिया। चल लॉलीपॉप खा इसे। वो बोले आपकी शिकायत मैं जयंत से करूंगी। मैंने नाराज होकर कहा तुझे जो करना है कर ले, मैं एक दिन तुझे छोड़ूंगा नहीं रहूंगा। तू जिसके लिए ही मेरे घर आई है, तेरे पर हमारा अधिकार है। मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मुझसे ही खुशी लिया कर, वो कहने लगे। मैं और तेज तेज रोने लगी। इस वजह से शायद रहम करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आपको बताया नहीं मैंने कि मैं एक लंबे चौड़े कद वाली लड़की हूँ। मेरा कद 5 फीट 6 का है। मेरा शरीर भरा हुआ गोल गुदाज है और बेहद सुंदर हो। मेरी भरी देखकर सभी मर्दों के होश खड़े हो जाते हैं और ऊपर वाले ने मुझे पैदा ही किया है उसके लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझे इतनी सुंदर और चिकनी लड़की क्यों बनाता। उस दिन वाली घटना की वजह से मैं अपने ससुर से सावधान रहने लगी थी। मुझे पता था कि ये सांप कभी भी मुझे डस सकता है, कभी भी वो मेरा जबरदस्ती काम लगा सकते हैं, इसलिए मैं बच के रहने लगी थी। इस तरह से 3 महीना गुजर गया था। मैं खुश थी कि अब मेरे पति जयंत घर आएंगे। आप कब आ रहे हैं? मैं फोन पर पूछने लगी। अभी काम के बीच काफी तनाव है, इसलिए किसी भी सिपाही को छुट्टी नहीं मिली है। अब 3 महीने बाद ही आऊंगा, जयंत ने उस तरफ से जवाब दिया। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी। मैं अभी कच्ची कली थी, एक बार भी हुई नहीं थी, इसलिए मैं करने को तड़प रही थी। उधर मेरे ससुर जी बार बार मुझे पे मर रहे थे। कई बार रात में मेरा होने का दिल करता था। ससुर का तो देख ही चुकी थी, इसलिए उसे ही याद कर करके मैं सो जाती थी। मेरे ससुर जी फिर मुझे लॉलीपॉप खिलाए। मेरा भी मन करता था। कभी कभी ससुर को लेकर दिमाग में कल्पना कर लेती थी। इस तरह से मैं टाइम पास कर रही थी। एक दिन मेरी सास डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी। ससुर जी मुझे अकेला पा लिए और आकर पीछे से पकड़ लिए। मैं गैस पर खाना बना रही थी। वो मुझे पीछे से छूने लगे। अरे डरो मत बहू, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस थोड़ा सा प्यार तुम भी करो, ससुर जी बोले। उन्होंने गैस बंद कर दी जिससे वो मेरे साथ छेड़खानी कर सके। उसके बाद ससुर जी को जो करना था वो किए और मुझे जो करवाना था करवाया। ये जानकर कि सिर्फ आज की बात है मैं चुप हो गई। जो वो करना चाहते थे मैंने करने दिया। वो पसीना पसीना हो गए थे। फिर वो चले गए और बाथरूम में जाकर नहाने लगे। उन्होंने पूरा 1 महीना तक मुझे परेशान नहीं किया। फिर एक बड़ी अच्छी से बनारसी साड़ी लाकर दी। मुझे आंख मारने लगे थे। उस पहली तोड़ को मैं कभी नहीं भूल सकती थी। फिर एक दिन फिर से मौसम बन गया था। मैं छत पर सफाई कर रही थी। इतने में बारिश होने लगी। मैं उसमें भीग गई। मेरी साड़ी ब्लाउज सब कुछ भीग गया। उनकी नजरें मेरे भीगी भीगी जगह पर जाने लगी थी। आकर मेरा हाथ पकड़ लिए। नहीं नहीं आज नहीं ससुर जी, मैंने कहने लगी। तू बेकार में टेंशन लेती है, चल मजा लेते हैं, वो बोले और मुझे छत पर ही पकड़कर सीने से लगाकर चुंबन करने लगे। मैं नाकाम रह गई, कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने छत पर ही चालू हो गए, अच्छे से बैटिंग किए। अंदर से मेरा भी दिल कर रहा था, इसलिए ससुर जी को पूरा छूट दे दिया। ससुर जी दोनों पिच पे बैटिंग करने लगे। दोस्तों कहानी पसंद आया होगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।